हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के कुछ अच्छे एमसीक्यूज। और यार बोर्ड्स में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं जो कि अराउंड 6 to 8 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पायरोवेट कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में या एनर्जी में, तो ये कन्वर्जन कहाँ पे टेक प्लेस हो रही है। तो ध्यान रखना, ये कन्वर्जन जो होती है कन्वर्जन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एनसीईआरटी में बकायदा पूरा डायग्राम दे रखा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से ग्लूकोज से बनता है हमारा पायरोवेट और पायरोवेट से ये सारी चीजें, और ये बनती कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यार जल्दी से अब एक एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं जिसमें कि दिखाया गया है कि कैसे ग्लूकोज से हमारा बनता है पायरोवेट, जो कि साइटोप्लाज्म में बनता है ग्लूकोज से पायरोवेट। और पायरोवेट जो होता है वो डिसोशिएट होता है 3 अलग अलग तरीकों से। पहला तरीका जो है वो ये है कि जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, जो कि हमारी कंडीशन प्रोवाइड होती है यीस्ट के अंदर। तो उसमें हमारा पायरोवेट कन्वर्ट होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी एनर्जी में। सेकंड है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मसल सेल्स में होता है, जिसके ऊपर एक और एमसीक्यू है जो कि हम आगे अभी देखेंगे। यहाँ पे पायरोवेट हमारा कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और थर्ड जो तरीका है वो है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो हमने अभी पढ़ी, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है पायरोवेट किस किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है और कहाँ कहाँ पर ये होता है। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड, स्टार्च फॉर्म अ ब्लू कलर इन ब्रोमीन वाटर, बेसिक सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन या फिर एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसमें पूछा गया है कि स्टार्च जो है वो ब्लू कलर किसके साथ शो करेगा। तो इसका सही आंसर है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ही स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर शो करता है, और इसी तरीके से हम स्टार्च का टेस्ट भी करते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड, इन प्लांट डिफ्यूजन ऑफ एयर टेक प्लेस बाय स्टोमेटा, लेंटिसिल्स, इंटरसेल्युलर स्पेस या ऑल द अबव। तो ध्यान रखना, प्लांट के अंदर एयर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू भी आ सकती है, लेंटिसिल्स के थ्रू भी आ सकती है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में भी हो सकती है। अगर आपको नहीं पता लेंटिसिल्स क्या होते हैं, तो लेंटिसिल्स का मतलब होता है कि वो टाइनी स्पोर्स जो कि हमारे स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। स्टेम यानी कि जो तना होता है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम लेंटिसिल्स कहते हैं। तो उनके थ्रू भी प्लांट जो है वो एयर ले लेता है, स्टोमेटा के थ्रू भी ले लेता है, और इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि जो सेल्स के बीच में स्पेस होते हैं वहां से भी एयर आ सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। अब देखते हैं फोर्थ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज गिव्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी 32, 19, 83 या 38। तो अब ध्यान से सुनना, ये एमसीक्यू बहुत अच्छा है। इसमें यह कहा गया है कि जब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो कितने मॉलिक्यूल्स हमें एटीपी के देता है। तो इसका सही आंसर है 38। हमें मालूम है एटीपी जो होता है वो हमारा एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, तो यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं फिफ्थ, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज। तो ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम है। तो वो एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। इसका पूरा नाम होता है सेलिवरी एमाइलेज। अब इसी एमसीक्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर मिलता है और उसका काम क्या होता है। तो पहला देखते हैं अमाइलेज, जो कि हमने अभी पढ़ा है, माउथ के अंदर होता है और इसका काम होता है स्टार्च को कन्वर्ट करना सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, या फिर ये भी कह सकते हैं यहाँ पे स्टार्च हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। अब देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन हमारा मिलता है स्टमक में, जो कि कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब इसके बाद देखते हैं ट्रिप्सिन को, जो कि पैनक्रियाज में होता है और इसका भी सेम काम होता है प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है जैसे कि हमारा पेप्सिन करता है। उसके अलावा लाइपेज होता है जो कि ये भी पैनक्रियाज में होता है और ये हमारा कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। अब इसके ऊपर बहुत एमसीक्यू आ सकते हैं कि लाइपेज कहाँ मिलता है या अमाइलेज कहाँ मिलता है, पेप्सिन कहाँ मिलता है, और प्रोटीन को कौन कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फैट्स जो है वो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना। तो अब देखते हैं सिक्स्थ, अमीबा यूजेस डैश टू कैप्चर फूड पार्टिकल्स, सीलिया, सूडोपोडिया, 4 legs या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जो होते हैं इसके फॉल्स फीट होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए ये फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। अब देखते हैं सेवेंथ, द मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन मैन इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है यूरिया। यूरिया सबसे ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है हमारे अंदर। अब देखते हैं एट्थ, ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस विद द असिस्टेंस ऑफ WBC, RBC, लिम्फ या फिर प्लेटलेट्स। तो यार ये तो बच्चे को भी पता होगा कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है जब हमारे स्किन पे कहीं कट वट लग जाता है ना, तो ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होता है
तो उस ब्लड को रोकने के लिए कि वो फ्लो कम करे, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जो कि हमारी प्लेटलेट्स करती हैं। अब कैसे करती हैं उसका मैकेनिज्म पूरा क्लास 11th में हैगा, जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर। अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं जिसमें हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो वाइट ब्लड सेल का फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया, वायरस जो भी हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करे हीमोग्लोबिन की मदद से, क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है। अब प्लेटलेट्स का अभी हमने फंक्शन पढ़ा है जो कि हमारा होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं लिम्फ। लिम्फ जो होता है एक येलोइश लिक्विड होता है जो कि ब्लड के अंदर ही होता है मिक्स, जो कि कैरी करता है सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वेस्ट मटेरियल। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं 9th। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, वाटर इन गार्ड सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड या टेम्परेचर। यानी कि जो स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना सेकंड वन इज द राइट आंसर। वाटर इन गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के पास कितने अमाउंट में वाटर है उस चीज पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। देखो होता क्या है, स्टोमेटा जो होता है ना वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल्स से। तो गार्ड सेल्स के पास अगर एक्सेस में होगा वाटर तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं। स्वेल यानी कि फूल जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसी तरीके से जब गार्ड सेल्स के पास कम पानी होता है तो वो श्रिंक कर जाते हैं यानी कि सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है इन दोनों लाइनों में से कि बताओ गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल कब होते हैं या फिर श्रिंक कब होते हैं। अब देखते हैं 10th। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, माउथ कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ध्यान रखना लास्ट में आकर वाटर और सॉल्ट जो होते हैं ना वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सब पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर बचता है हमारा वाटर या फिर सॉल्ट जो कि एब्जॉर्ब होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं 11th। From the liver, bile juice is received in esophagus, stomach, small intestine या फिर large intestine। तो इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग डाइजेशन लिवर में से बाइल जूस एंटर कहाँ पर करता है, तो ध्यान रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस लिवर से होकर आता है। अब देखते हैं 12th। ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यू है। आफ्टर रनिंग एन एथलीट गेट्स क्रैम्प इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर। तो इसमें सिंपल से ये पूछा गया है जब एक एथलीट दौड़ता है ना तो उसके लेग्स के अंदर क्रैम्प आने लग जाते हैं, यानी कि अकड़न आने लग जाती है लेग्स के अंदर। वो किसकी वजह से होती है, किस चीज की एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, यानी कि इकट्ठा होने की वजह से होती है। उसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड यानी कि सेकंड वन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि हमारा पायरुवेट जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो वही हमारी मसल्स के अंदर होता है। जब हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब देखते हैं 13th। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स फॉर अ हेल्थी हार्ट ऑफ अ रेस्टिंग पर्सन आर 80/120, 120/200, 120/80 या फिर हमारा 200/150। इसमें पूछा ये गया है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होना चाहिए। सिस्टोलिक मतलब होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पे कितना प्रेशर है, और डायस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट रिलैक्सेशन वाली स्टेट में होता है तो उस टाइम पे कितना प्रेशर है, वो डायस्टोल कहलाता है। तो ध्यान रखना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमारा होना चाहिए 120/80, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 और डायस्टोलिक प्रेशर अराउंड 80 के आसपास होना चाहिए। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 14th। जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब यार ये तो बहुत ही ईजी है, सबको पता है कि जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा वाटर को। अब देखते हैं 15th जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू है। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से वाटर सॉइल से हमारा रूट्स के अंदर आ जाता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी चैप्टर के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करूंगा।